10th क्लास तक आपने 2D या XY प्लेन पढ़ा है, जहां पर हर पॉइंट को X और Y के बीच रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आज हम उस लिमिटेड दुनिया से बाहर निकलने वाले हैं और कदम रखने वाले हैं एक नई दुनिया में, जहां पर हर पॉइंट के पास सिर्फ रियल हिस्सा ही नहीं बल्कि एक इमेजिनरी हिस्सा भी होता है। सो वेलकम टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, जहां मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं रहती बल्कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का खेल बन जाती है। और सबसे मजेदार बात, हम समझेंगे कि XY प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन में डिफरेंसेस क्या हैं और कैसे ये डिफरेंसेस मैथमेटिक्स को एक नई डेप्थ और नई सोच देते हैं। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दो सबसे मजेदार कंसेप्ट्स को खोलने वाले हैं, जो कि होंगे कंजुगेट और मॉडुलस। लेकिन ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, हम देखेंगे कि ये दोनों ज्योमेट्री में क्या जादू करते हैं और कैसे हर पॉइंट का एक नया मीनिंग सामने आता है। इसके साथ ही हम इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हिडन प्रॉपर्टीज के साथ भी समझेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ एक मैथमेटिक्स नहीं बल्कि इमेजिनेशन की दुनिया बना देती है। तो अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, ये जानेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होता है। हमने रियल नंबर्स के अंदर पूरे रियल प्लेन को, रियल नंबर्स को अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है, रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड रियल जो फंक्शंस थे उनको भी हमने स्टडी किया है। XY जो प्लेन हमने बनाया था, उस प्लेन पर रियल फंक्शंस किस किस तरीके के दिखते हैं, ग्राफिकली वो किस तरीके के दिखते हैं, तो हमने उनको भी स्टडी किया था। अब जाहिर सी बात है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एक नंबर सिस्टम बन रहा है तो उसके ऊपर भी फंक्शंस भी डिफाइंड होंगे और ये नंबर सिस्टम भी किसी तरीके का तो दिखेगा। भाई, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली जो है वो कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी तरीके का तो दिखेगा। बाद में चल के इनके ऊपर जो फंक्शंस जो डिफाइन होंगे, फंक्शंस तो हमारा बाद का काम है, पहले तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा बैक जाएंगे। हम पहले XY प्लेन को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ये आपका XY प्लेन होता है, ठीक है, जहां पे ये आपकी X एक्सिस बोलते हो आप इसको, और ये आपकी Y एक्सिस होती है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, अब ये जो XY प्लेन जिसको आप बोलते हो, इस XY प्लेन में कोई भी पॉइंट होता है, इस पॉइंट P, मैंने इसको नाम दे दिया कि P कोई पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, ये बातें आपको पता है। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जो लिखा जाता है, इसमें जो x का कोऑर्डिनेट है वो बताता है कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस से एक्सिस के ऊपर कितनी डिस्टेंस पर है, यहां से लेके और यहां तक की ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जो b का कोऑर्डिनेट है ये आपकी y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से पता है XY प्लेन के अंदर। ठीक है, अब जो ये प्लेन जो बना हुआ है और ये जो डिस्टेंसेस जो बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से मिलके ही बना होता है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाती हैं। कैसे? यहां पे मैं P पॉइंट ना लिख के मैंने कह दिया कि ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पे ये जो है A प्लस आयोटा B है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर XY कोऑर्डिनेट के हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होता है। ठीक है, बनता है। ठीक है, जहां पर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या बताता है, रियल ऑफ Z। जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z बना है उसके कोरस्पॉन्डिंग, उसके रियल पार्ट को दर्शाता है कौन, x का कोऑर्डिनेट। तो y का जो कोऑर्डिनेट है ये आपको दर्शाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है, जो आपका XY प्लेन होता है, उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को दर्शाते हैं। यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि जब ये पूरा जो प्लेन है, पूरे प्लेन के हर पॉइंट को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिख सकते हैं, या हम बात कहें कि हम लिख देंगे, हर पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिख देंगे, तो फिर जो ये जो XY प्लेन है, इस XY प्लेन का नाम चेंज हो जाएगा। अब इस XY प्लेन को आफ्टर कन्वर्जन ऑफ एवरी एलिमेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसका नाम क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन।
या हम इसको क्या कहेंगे, एक मिनट, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, आर्गन्ड प्लेन, आर्गन्ड प्लेन, और हम इसको क्या कहते हैं, गॉसियन प्लेन, गॉसियन प्लेन। ठीक है, कब कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर पॉइंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बदला जा सकता है, और जब बदल दिया तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। ठीक है, आर्गन प्लेन क्योंकि आर्गन ने दिया था, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन जनरेट किया था, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन दोनों ही कहा जाता है। और गॉसियन प्लेन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी दिखाया गया है, इसी पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेक्टर की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे किसी वेक्टर को आप क्या लिखते हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इस तरीके का जो वेक्टर बनाते हो, तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस में आता है, गॉसियन प्लेन के अंदर आता है, कि जब पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा तब इस प्लेन को क्या कहा जाएगा, गॉसियन प्लेन कहा जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये अलग अलग तरीके की रिप्रेजेंटेशन क्यों, क्या हमारा एक ही रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चल जाता, नहीं चल पा रहा था, क्यों, क्योंकि जब ऐसी प्रॉब्लम्स जो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेकर इजीली सोल्व करी जा सके, तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में जब प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व किया जाएगा तब किससे डील करेंगे, वो एक्स वाई प्लेन से रिप्रेजेंट करेंगे, तब इसको क्या कहा जाता है, एक्स वाई प्लेन, उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए उस प्लेन के ऊपर। जब ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से सोल्व किया जाता है इजीली, तब किसकी हेल्प ली जाती है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन की हेल्प ली जाती है। जब ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि वेक्टर की फॉर्म में आ जाती हैं, जिनमें डायरेक्शंस भी इंक्लूड हो जाती हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इस प्लेन को क्या कहा जाता है, गॉसियन प्लेन कहा जाता है, तब इसको गॉसियन प्लेन की हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जैसे आपकी बदल जाती है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, इस प्लेन को उसका नाम दिया जाता है, और पॉइंट्स को जो है उस रिप्रेजेंटेशन की हेल्प ली जाती है। अगर वेक्टर की फॉर्म में प्रॉब्लम है तो वेक्टर की हेल्प ली जाती है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प ली जाती है, पॉइंट की फॉर्म में है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प ली जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक कि आपको अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि हमारा काम ना कोऑर्डिनेट वाला है ना फिलहाल हमारा वेक्टर का काम है, तो हम इन दोनों में नहीं फंसेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा काम तो कॉम्प्लेक्स का है। ठीक है, तो हम अपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर चलते हैं। अब ये जो हर पॉइंट जो है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, a प्लस आयोटा बी में। ठीक है, अब ये पॉइंट जब मैंने a प्लस आयोटा बी में लिख दिया, अब इस a की जो वैल्यू है वो मैं घटाते हुए चलूं, कम करते 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 कहां पहुंच गई, यहां जब मैं जाऊंगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 0। a की वैल्यू 0 मतलब इस लाइन के ऊपर पॉइंट रहेगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट रहेगा तो a की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस तरीके का हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसलिए जो आपकी y एक्सिस होती है, ये एक्सिस क्या कहलाती है, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसका दूसरा जो नाम है वो आप इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हो, और इसके ऊपर जो भी नंबर होगा वो कैसा कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस b को धीरे धीरे कम करती लाई और जैसे 0 के ऊपर आई तो ये b ओरिजिन के ऊपर आई, ओरिजिन के ऊपर b क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हो गया x एक्सिस के ऊपर जब भी पॉइंट रहेगा, x एक्सिस के ऊपर जब भी पॉइंट रहेगा उसमें अब b की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। तो इसलिए जो आपकी x एक्सिस होती है ये आपकी क्या कहलाती है, प्योरली क्या बोलते हैं इसको, रियल एक्सिस, क्योंकि इसके ऊपर जब भी पॉइंट रहेगा और वो पॉइंट किस तरीके का कहलाएगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं प्योरली रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि वो रियल ही हो चुका है, प्योरली रियल नंबर। और y एक्सिस के ऊपर रहेगा तब वो नंबर कैसा कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, अब ये जो वैल्यू है, अब मैं जो ये हमने पॉइंट कंसीडर किया था P, मैंने यहाँ पे जो है डॉटेड लाइन कर दी है, और ये जो लाइन है ये दर्शा रही है
ओरिजिन से पी पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। ये ए वैल्यू है और ये आपकी जो है ये आपको पता है कि ये बी वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू है यही है, यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। राइट एंगल ट्राइंगल का आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपके हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर यहाँ पे, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, अगर पी पॉइंट, एक मिनट में इसको रब कर देती हूँ। अगर ये पी पॉइंट जेड फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, आपके पास पॉइंट नहीं है, आपके पास जस्ट ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी। तो ए प्लस आयोटा बी से हमारे पास जो इस पॉइंट की ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है वो हम बता सकते हैं। क्या होगी वो डिस्टेंस, ओपी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए क्या है आपके पास, रियल ऑफ जेड, तो इसका मतलब रियल ऑफ जेड का स्क्वायर, प्लस बी क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डिस्टेंस होगी वो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से बता सकते हैं। ये बात क्लियर, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कुछ चीजें अहम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये पॉइंट फॉर्मेट में है, अगर मैं इसको एक मिनट के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोबारा से कंसीडर कर लूं और ये पॉइंट फॉर्मेट में है, तो पॉइंट फॉर्मेट में है तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन है जो पी पॉइंट को ओरिजिन से बांध रही है, ये जो लाइन है ये यहाँ पे एक एंगल बनाती है थीटा, ठीक है। थीटा एंगल बनाती है। इस थीटा एंगल को निकालने का पैटर्न क्या होता है, आपके पास अगर ऑर्डिनेट्स हैं तो आप इसको कैसे निकालते हो, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो tan ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मतलब b ओवर a, ठीक है। अब वो जो पॉइंट है, अगर वो आपके पास पॉइंट ऑर्डिनेट में ना देके, कोऑर्डिनेट में ना देके आपके पास किस तरीके से दिया हुआ हो, कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ हो, तो ये जो कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स एक्सिस के साथ, जो ये ओरिजिन के साथ जो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कितना एंगल बनाता है, ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ये b ओवर a, b हमारे पास क्या है, इमेजिनरी जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, और नीचे क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉब्लम दी हुई है और हमसे पूछ लिया गया है कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, तो वो कितना एंगल बनाएगा, इमेजिनरी ऑफ जेड ओवर रियल ऑफ जेड। इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम, अगर मान लीजिए हमारे पास ये ना दे के हमें जो ये इसकी बीच की डिस्टेंस दे रखी है और नीचे वाली वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास जो है कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा क्या हो जाता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रियल ऑफ जेड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दे रखी है तो आप इस तरीके से थीटा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका साइन ऑफ थीटा है वो क्या हो जाएगा, बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में क्या लिख देंगे, इमेजिनरी ऑफ जेड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है उसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो पॉइंट की फॉर्म में ना होके आपके किसकी फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होते हैं। होती दोनों बातें ही सेम है, चाहे आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लो या फिर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लो या फिर आप वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, बात सारी ही सेम है। बस प्रॉब्लम जिस तरीके की आ जाती है उससे डील करने के लिए जो है हमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि इसके बाद जो हम फंक्शन करने वाले हैं उन फंक्शन को हम इस ज्योमेट्रिकली हम इसको देखेंगे तो वो हमें तब दिखाई देते जब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन पता होता, ठीक है। ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो अब बात करेंगे कंजुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कंजुगेट की। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके a प्लस आयोटा b, ठीक है।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है, कंजुगेट को आप डैश से भी रिप्रेजेंट करते हो, कंजुगेट को कुछ बुक्स में जेड के ऊपर सी लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और कंजुगेट को जेड ऊपर बार लगाकर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मेनली जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये ज्यादा इस्तेमाल होती है, बट कहीं भी अगर आपको डैश या सी भी अगर आ जाए और आपको दे नहीं रखा कि ये क्या है, तो आप इसे यही समझना कि वो कंजुगेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ज्यादातर आपको ये दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जेड कंजुगेट जो है वो क्या कहता है कि आपका जो रियल पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, रियल पार्ट में कोई बदलाव नहीं करना है, और इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इस बात का क्या मतलब है, देखो ग्राफिकली देखो इस बात का क्या मतलब है। ये कोई नंबर है, ठीक है, कंजुगेट में क्या किया गया है, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव फॉर्म में कर दिया। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, नेगेटिव फॉर्म में कहां जाएगा, ये वाई एक्सिस, वाई के ऊपर जो वैल्यू है वो उसको दर्शा रहा है यहाँ पे बी, तो बी जो है वो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जैसे ही आप इसको नेगेटिव करोगे, ए की वैल्यू तो वही लेकिन ये नेगेटिव, नेगेटिव करोगे तो ये किधर दिखाई देगा, आपको नीचे दिखाई देगा, और इतनी ही डिस्टेंस पर, बी ही डिस्टेंस पर नीचे की तरफ जो है ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ऑलमोस्ट इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर ये आपका जेड बार दिखाई देगा, जो कि क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। अब आप देखिए इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो कंजुगेट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मिरर इमेज है। आप यहां खड़े हैं, ठीक है, यहां पर आप खड़े हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और ये जो एक्स एक्सिस है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक मिरर का काम कर रही है, और आप मिरर के अंदर उसको देख रहे हैं। मिरर के अंदर जब आप देखोगे तो इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर ये आपको दिखाई देगा, लेकिन इसका जो रूप है वो कुछ इस तरीके का a माइनस आयोटा बी, ठीक है। एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, जो आपका रियल कोऑर्डिनेट है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस जो है मिरर इमेज की तरह काम कर रही है और ये नीचे की तरफ दिखाई देगा। अगर पॉइंट नीचे की तरफ है तो उसका जब कंजुगेट करोगे तो वापस किधर दिखाई देगा, वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस उसके लिए मिरर का काम कर रही है। तो ये बात हमें पता चल गई है कि ये जो है ज्योमेट्रिकली कहां दिखाई पड़ेगा, उसकी मिरर इमेज है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर हम कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। मैंने जेड ले लिया 2/3 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, या मैंने लिया -2/3 प्लस आयोटा √3। अब मैं इसका कंजुगेट निकाल रही हूँ, तो मुझे रियल पार्ट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं करना है। अगर वो नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव एज इट इज ही लेना है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको कंजुगेट के बारे में क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि मॉड्यूलस। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस क्या होगा, मोड ऑफ जेड जो है वो क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या मैं इसकी बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास होता है मोड ऑफ जेड। अब ज्योमेट्रिकली जाइए, ज्योमेट्रिकली मोड ऑफ जेड, मॉड्यूलस जो है वो एक फंक्शन है, जैसे आपका रियल के अंदर डिफाइंड होता है। रियल के अंदर मोड ऑफ एक्स क्या करता है, मोड ऑफ एक्स क्या वैल्यू देता है, एक्स वैल्यू देता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स देता है व्हेन एक्स लेस देन 0। यही देता है कि जब भी आपका जो नेगेटिव नंबर होगा उसके आगे फिर से नेगेटिव लगा दोगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव है उसको एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगा। ये आपका मोड रियल एक्सिस में डिफाइंड होता है, ठीक है। तो जैसे वो रियल में डिफाइंड होता है ऐसे ही वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी डिफाइंड होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट, इसको दिखाता है मोड ऑफ जेड, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाई पड़ता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये जो वैल्यू है ये आप देख पा रहे हैं कि ये किसको दिखाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोड ऑफ जेड से हमें क्या पता चलता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है हमें ज्योमेट्रिकली। ग्राफिकली ये हमें क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, किसका, ओरिजिन से उस पॉइंट का। अब ये पॉइंट इस प्लेन में कहीं भी जाएगा, कहीं भी ओरिजिन से इसकी क्या डिस्टेंस है ये आपको पता चल जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ज्योमेट्रिकली आपको पता चल गया। जैसे मैं यही पॉइंट ले लेती हूं, ठीक है,
तो इस यहाँ पे इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो मोड ऑफ जेड निकालोगे वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर 4/9 प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 27/9। तो ये क्या हो जाएगा 27 4 रूट 31 और ओवर ये 9 है, 9 तो क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो ये ओवर 3 ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बता रही है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पे मिलेगा आपका, x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो x की वैल्यू नेगेटिव किधर मिलेगी, इधर यहां पे। ये -2/3 मतलब 1 से छोटी, मान लो 1 यहां पर है तो 1 ये -1 है तो ये कुछ यहां पर मिलेगा -2/3। ठीक है, और y के अंदर क्या कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये जो है y के अंदर 1 मान लो ये है तो ये यहां पे मिलेगा रूट ऑफ 3 1 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहां से ओरिजिन की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, ये आपके रूट ये 31/3 ये डिस्टेंस आएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट आपको कहाँ दिखाई देगा, ये आपको पता चलने लग जाएगा। वैल्यू है, वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आएगी। ठीक है, अब देखो रियल में जब आप देखते हो तो रियल के अंदर मोड ऑफ एक्स जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कि भाई रियल लाइन के ऊपर रियल में एक्स चाहे कुछ भी हो, मोड ऑफ एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या मोड ऑफ जेड है वो क्या देगा। तो मोड ऑफ जेड जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव का पॉजिटिव में प्लस किया तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। और आपको एक बात अच्छे से पता है, पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट आता है वो भी पॉजिटिव आता है, स्क्वायर रूट तो वैसे भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो ये जो है ये हमेशा ही पॉजिटिव नंबर देगा, इसका मतलब ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक रिजल्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये वैल्यू जैसे रियल में होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स में भी आता है। कंपैरिजन से और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं आपको बातें। ठीक है, तो यहां से कंपैरिजन से आपको पता चल गई है, एक बात क्लियर हो गई है। अब मैं बात करना चाहूंगी कि मोड ऑफ जेड और जो कंजुगेट है, कंजुगेट और मॉडुलस के अंदर आपस में रिलेशन क्या है। अब मैं उस रिलेशन के ऊपर बात करूंगी। तो रिलेशन निकालने के लिए एक मिनट, रिलेशन निकालने के लिए अब आप देखो ये जेड है, मैं निकालना चाहती हूं जेड और जेड कंजुगेट को निकालना चाहती हूं। ठीक है, जेड क्या है आपका a प्लस अल्टा बी और जेड कंजुगेट क्या है आपका, जेड कंजुगेट क्या है a माइनस अल्टा बी, a माइनस अल्टा बी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट। आपको पता है क्या होता है, रियल का रियल से प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस इमेजिनरी का इमेजिनरी से प्रोडक्ट b माइनस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस रियल का इमेजिनरी के साथ आल्टा माइनस ए बी और प्लस रियल का इस इमेजिनरी के साथ ए बी। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो खत्म, 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट खत्म। ये क्या आएगा ए स्क्वायर और ये माइनस का जो है अंदर चला जाएगा, ये क्या आएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, यहां देखिए मोड ऑफ जेड क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये खत्म, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, जेड जेड कंजुगेट के। ये रिलेशन बता रहा है कंजुगेट और मॉडुलस के अंदर कि मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का स्क्वायर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उसके कंजुगेट से। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है इसको इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, इस डिस्टेंस का स्क्वायर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये आपस में जो रिलेशन था ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले कंजुगेट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और उसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट की।
ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जेड कंजुगेट का कंजुगेट क्या आएगा। अब आप देखिए जेड कंजुगेट जब आप बात करेंगे, मान लीजिए जेड जो है वो आपके पास है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड कंजुगेट है वो आपके पास आएगा ए माइनस आयोटा बी। फिर इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई करोगे, जेड कंजुगेट करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो कंजुगेट, तो जहां पे माइनस है वहां पे दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये क्या आ गया, वही वापस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जेड का कंजुगेट आप करोगे वो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। वैसे भी आपको पता है ज्योमेट्रिकली आप देख भी सकते हो कि जब आप उसके मिरर के अंदर देखोगे तो वो जो है जेड कंजुगेट दिखाई देगा, और जब एक्स एक्सिस के नीचे वाले का कंजुगेट जब मिरर बना के और जब देखोगे तो वापस से फिर से ऊपर वाला ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देगा, तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का अगर उसके कंजुगेट के साथ एडिशन कर दिया जाए, जेड का जेड कंजुगेट के साथ एडिशन कर दिया जाए तो क्या बनेगा। तो क्या आएगा ये हमारे पास, आप इसको जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा 2a, और 2a क्या होता है, 2 टाइम्स a क्या होता है, रियल ऑफ जेड, कि जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके रियल पार्ट। तो ये जेड प्लस जेड बार क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स रियल ऑफ जेड। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या कहती है, जेड माइनस जेड कंजुगेट। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है, तो माइनस करते ही ये जो है ये कैंसिल नहीं होगा, कौन सा कैंसिल होगा, ये, तो यहां से ये आपके पास क्या आएगा 2 आयोटा बी, क्या आएगा 2 आयोटा बी, और ये 2 आयोटा, आयोटा तो साथ में रहेगा, बी क्या होता है आपका इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है। तो इसका मतलब जेड माइनस जेड बार जो है वो आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कहती है अगर जेड जेड कंजुगेट के इक्वल हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल कब होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं, जब a प्लस आयोटा बी जेड और जेड कंजुगेट आपस में इक्वल हो जाए। तो इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, a इज इक्वल टू a, तो ये बात तो ट्रू है। और जब इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट b है और उसका इमेजिनरी पार्ट माइनस b, तो b माइनस b के इक्वल हो। और ये कब होगा, माइनस बी को आप इधर लेके आओ, ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 2b विच इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 0 जब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डालोगे तो z क्या रह जाएगा, सिर्फ a, क्योंकि b तो क्या आ गया 0 आ गया, और 0 आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्योरली रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि z अगर z कंजुगेट के इक्वल है तो इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल नंबर। इस बात का ये मतलब हुआ, मतलब प्योरली रियल हुआ तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और ये हुआ तो वो जेड जो है वो प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से क्या बात कर रहा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जेड प्लस जेड बार अगर 0 हो जाए, अब जेड प्लस जेड बार क्या है 2 टाइम्स रियल ऑफ जेड, तो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, मतलब दैट इंप्लाइज 2 टाइम्स रियल ऑफ जेड, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आती है 2 टाइम्स रियल ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या हुआ 2 टाइम्स रियल ऑफ जेड a इज इक्वल टू 0, वो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू 0, और अगर a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर में a की वैल्यू 0 रही तो कैसा बचेगा, प्योरली इमेजिनरी। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का एडिशन अगर 0 आता है तो कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है। आई होप यहां तक की प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। छोटी छोटी बातें हैं वो सारी मैं साथ साथ आपको जो है एक्सप्लेनेशन भी बताती जा रही हूँ और आपको पता भी चल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कंजुगेट अगर 0 है तो z जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, और अगर z प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो ये कंडीशन होगी। दोनों ही इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो जेड बार के इक्वल है, और विच इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है रियल जेड स्क्वायर, जो कि मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या बात कर रहा है कि जो आपकी सेवंथ प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है कि Z1
प्लस Z2। यहाँ पर अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बात आ गई है। वहां पे तो हम एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ कर रहे थे। अब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन किया और उसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई किया। तो अब ये देखना है कि इनके एडिशन के ऊपर कंजुगेट अप्लाई करने से ये किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका एडिशन करेंगे। मैंने Z1 ले लिया A1 प्लस अल्टा B1, Z2 लिया A2 प्लस अल्टा B2। ठीक है, एडिशन करेंगे। एडिशन में क्या आएगा, A1 प्लस A2 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में B1 प्लस B2 और इसका कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 माइनस अल्टा B1 प्लस B2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है जो ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको पता है कंजुगेट करने पर हम क्या करते हैं, रियल पार्ट एज इट इज होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ नेगेटिव अप्लाई हो जाता है। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू, अब A1 वाले को B1 वाले के साथ लिखेंगे अल्टा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा A1 माइनस अल्टा B1। एक तो ये लिख दिया, प्लस दूसरे में क्या लिखेंगे A2 माइनस अल्टा B2। ठीक है, मैंने सिर्फ वैल्यूज को इधर उधर रिप्लेस किया है। ठीक है, ताकि एक प्रॉपर पैटर्न बन जाए। और ये क्या है A1 माइनस अल्टा B, इसका कंजुगेट, तो ये क्या है Z1 का कंजुगेट, प्लस ये क्या है Z2 का कंजुगेट, तो ये Z2 का कंजुगेट। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन करने के बाद जो कंजुगेट अप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा, जब सेपरेट सेपरेट आप कंजुगेट अप्लाई करोगे और फिर उसको एडिशन करोगे तो वो वैल्यू और वो वैल्यू दोनों आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो सेम इसी तरीके से Z1 माइनस Z2, जब इसका कंजुगेट करोगे तो ये भी सेपरेट हो जाएगा। जैसे आपने ये ऊपर वाला किया है इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, कराने की जरूरत नहीं है, बार बार कराने से चीज बोर हो जाओगे, तो इसीलिए ये जैसे ये होगा ऐसे ही ये होगा। ठीक है, आप खुद से करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे एडिशन किया है सब्ट्रैक्शन किया है वैसे ही अब हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कंजुगेट को। तो मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके ऊपर उनको आपने पहले मल्टीप्लाई किया और फिर उसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई किया। तो हम ये देखेंगे कि ये किसके इक्वल आता है। तो पहले तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 क्या है A1 प्लस अल्टा B1 और Z2 क्या है A2 प्लस अल्टा B2 और इस पूरे के ऊपर कंजुगेट ले रखा है। तो पहले तो इसके मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस अल्टा A1 B2 और प्लस A2 B1। ठीक है, और इसके ऊपर कंजुगेट। ठीक है, ये जो है ये वैल्यू क्या आएगी A1 A2 माइनस B1 B2 और माइनस अल्टा A1 B1 प्लस A2 B1। ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ माइनस अप्लाई हो जाएगा कंजुगेट हटाने पर। ठीक है, ये जो वैल्यू है, अब एक इस नंबर को देखिए और एक इस नंबर को देखिए, दोनों में आपको A1 कॉमन नजर आ रहा है, तो दोनों में से आप A1 कॉमन निकाल लीजिए। A1 कॉमन निकालने से अंदर क्या बचेगा A2 और यहां से क्या बचेगा माइनस अल्टा B2। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब इसके अंदर और इसके अंदर ये भी हमें इस तरीके से निकालना है कि हमें A2 माइनस अल्टा B2 ही बचे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। पहले तो हम इनको एक साथ अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस B1 B2 और माइनस अल्टा A2 B1। ठीक है, ये जो माइनस है इसके साथ में -1 लिखा हुआ है, मैं इस -1 को क्या लिख देती हूँ अल्टा स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है, माइनस था मैंने उसकी जगह पे क्या कर दिया अल्टा स्क्वायर लिख दिया। अब यहां से जो है मुझे क्या कॉमन मिल रहा है अल्टा, मुझे A2 चाहिए मुझे यहाँ पे, और A2 यहाँ पे माइनस का है तो मुझे माइनस अल्टा कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस अल्टा B1 कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस अल्टा B1 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया A2 और यहाँ पे प्लस है अल्टा और माइनस अल्टा बाहर, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और B1 बाहर कॉमन ले रखा, एक अल्टा बचेगा और साथ में क्या बचेगा B2। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जो स्टेप है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो दोनों में जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन पार्ट है A2 माइनस अल्टा B2, इसको हम एक साथ लिख लेंगे और इसको एक साथ A1 माइनस अल्टा B1 और साथ में क्या आ जाएगा A2 माइनस अल्टा B2। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है Z1 का कंजुगेट है और ये आपको दिखाई दे रहा है Z2 का कंजुगेट है।
तो इसका मतलब ये हुआ दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर जब आप कंजुगेट लगाओगे वो वैल्यू और सेपरेट सेपरेट कंजुगेट लगाने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू दोनों ही आपस में सेम आएंगी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अब हम क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लीकेशन किया है तो अब हमारा काम रहेगा डिवीजन के ऊपर अप्लाई करना। डिवीजन के ऊपर हमने कंजुगेट अप्लाई किया है तो अब हम देखेंगे कि ये क्या वैल्यू देगा। तो डिवीजन क्या है, a1 प्लस अल्टा b1 ओवर a2 प्लस अल्टा b2 और इसके ऊपर हमने कंजुगेट अप्लाई कर रखा है। ठीक है, जो Z1 था मैंने वैल्यू डाल दी, Z2 की वैल्यू डाल दी और हमने उसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन के अंदर हम क्या करते हैं, रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन, a1 a2 प्लस इमेजिनरी का इमेजिनरी से मल्टीप्लीकेशन ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस अल्टा क्या करेंगे, इसके रियल का और उसके इमेजिनरी के साथ a2 b1 माइनस a1 b2 ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, जो फॉर्मूला है मैं उसको अप्लाई कर रही हूं। ठीक है, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर कंजुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने कंजुगेट अप्लाई कर दिया। कंजुगेट अप्लाई करते ही जो ये कंजुगेट हटेगा तो ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, जहां पर आपका अल्टा है वहां पर एडिशन था, एडिशन के साथ क्या जाएगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर अब जो ये नेगेटिव है इसको हम क्या करेंगे, अंदर लेके चले जाएंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस अल्टा, अंदर क्या आ जाएगा, ये a2 सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, a1 b2 और माइनस a2 b1 ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से जो है ये अरेंजमेंट देखिए, इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से कर रखा है कि रियल का रियल के साथ मल्टीप्लीकेशन और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रखा है। तो एक बात तो जाहिर है, जो नंबर है ऊपर ये जो वैल्यू आ रही है ये एडिशन की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, और डिवाइड किया गया है किससे, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर से। तो एक बात तो जाहिर है कि ये जो है डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के का डिवीजन लिखा है। अब वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर देखिए a1 a2 ये रियल पार्ट का मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का a1 जो रियल पार्ट है वो a1 है और नीचे का a2 है। ठीक है, और जो आयोटा के साथ जो है वैल्यू वो b1 है और यहाँ आयोटा के साथ जो है वो b2 है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो प्लस है या माइनस है। एक बात तो क्लियर है, इस रियल पार्ट से हमें ये बात क्लियर हो रही है, ये प्लस है या माइनस है वो हमें इमेजिनरी पार्ट बताएगा। क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट में प्लस आयोटा हम क्या करते हैं, इस रियल पार्ट का इस इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो a2 का किसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, b1 के साथ, और b1 कैसा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b1 क्या है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि ये जो a2 का मल्टीप्लीकेशन b1 के साथ जो हुआ है वो नेगेटिव में आ रहा है। जबकि जब आप डिवीजन में करते हो तो a2 का मल्टीप्लीकेशन b1 के साथ करते हो तो पहले नंबर पे आती है, और नेगेटिव वैल्यू कौन सी आती है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये बात आपको अच्छे से क्लियर है कि ये वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है और फिर माइनस करके ये वाली वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन वहां पर जो है ये नेगेटिव फॉर्मेट में लिख रखी है। तो इसका मतलब ये जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये पहले आनी चाहिए थी। ठीक है, अब जो दूसरी वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव है, जो कि वो माइनस होनी चाहिए थी। तो वो पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक माइनस है, नेगेटिव फॉर्मेट का है। अब ये तो नेगेटिव फॉर्मेट का है नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्मेट का होता तो यहाँ पे माइनस मिलता, ये तो नेगेटिव है नहीं, तो कौन सा नेगेटिव है, ये। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है। ठीक है, और ये क्या है, Z1 का कंजुगेट, और ये क्या है, Z2 का कंजुगेट। ठीक है, तो आपको यहां से ये बात क्लियर हो गई कि जब डिवीजन करेंगे Z1 का Z2 के साथ और फिर कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो एक इसके इक्वल आएगा, सेपरेट कंजुगेट अप्लाई कीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ पे जो है कंडीशन क्या होती है, प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0।
कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो एक कॉमन सी प्रॉपर्टी है, आपको पता है डिवीजन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में हो या रियल में हो, कहीं भी हो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बिजी सा शेड्यूल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया शायद समझने में, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और रिफ्रेश हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पर जो है ये एक एक्सप्रेशन है जिसको आपको एक्सप्रेस करना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है और कह रहा है कि आल्सो फाइंड इट्स कंजुगेट, और इसका कंजुगेट भी फाइंड आउट करके लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी जो है वो कैसे आएगी, ये आपके पास नंबर है, मैंने इसको ले लिया कि z नंबर है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस आयोटा। ठीक है, मैंने मान लिया इसको a प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नीचे आ गया 3 माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या है -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 2 आयोटा 0 प्लस 2 आयोटा कर लेंगे ताकि हम फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकें। रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ -2 ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा रियल का नीचे वाले के रियल का ऊपर के इमेजिनरी का मल्टीप्लीकेशन 6 माइनस इसका इमेजिनरी और उसका रियल 0, नीचे 9 प्लस 1 दिस स्क्वायर प्लस दिस। ठीक है, ये इजीली आप कर लोगे। यहाँ से वैल्यू आई -2/10 और यहाँ से वैल्यू आएगी +6 आयोटा ओवर 10, तो ये क्या हो जाएगा -1/5 और ये आएगा प्लस आयोटा 3/5। ठीक है, ये आपके पास z आ गया है। z क्या आया है आपके पास -1/5 प्लस आयोटा 3/5। आगे क्या पूछा है कंजुगेट, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ले आए हो, ये a हो गया है प्लस आयोटा b, ये इसका b हो गया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हो। अब इसका कंजुगेट करना है, कंजुगेट करते वक्त आपको पता है रियल के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी -1/2 1/5 और इमेजिनरी जो है उसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस आयोटा 3/5, तो ये इसके कंजुगेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली चीज थी नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज को। तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो मैं कुछ देर पहले करवाई चुकी हूँ, मोड ऑफ जेड जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर हो उसका मॉड्यूलस हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये बात आपको पता है। और साथ में एंड मोड ऑफ जेड जो है वो इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ जेड आपका 0 होगा, एक ही कंडीशन में 0 होगा। क्यों? क्योंकि मोड जो है वो आपका क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दो पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन किया जाता है स्क्वायर रूट करके और उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो दो पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन 0 कब आएगा? जब दोनों ही 0 होंगी, मतलब a स्क्वायर भी 0 होगी और b स्क्वायर भी 0 होगी, और a स्क्वायर 0 होगी मतलब a 0, ये मतलब b 0, और अगर ये दोनों 0 हो गए तो z क्या होता है a प्लस आयोटा b, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा 0 मतलब 0। ठीक है, तो इसलिए मॉड्यूलस अगर 0 है तो कब होगा? तब होगा जब z खुद 0 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी आपकी आती है कि मोड ऑफ z कंजुगेट और मोड ऑफ माइनस z तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? मोड ऑफ z होता है, z जो है वो है a प्लस आयोटा b, तो मोड ऑफ z क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ रियल z का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर b स्क्वायर। z कंजुगेट जो है वो होगा a माइनस आयोटा b, अगर इसका मॉड्यूलस लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये भी यही बनेगा। ठीक है, और माइनस z करोगे तो माइनस z क्या होता है माइनस a माइनस आयोटा b, इसका जब मॉड्यूलस करोगे माइनस z का तो इसमें भी क्या आ जाएगा माइनस a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की वजह से जो माइनस होगा वो भी प्लस में रिड्यूस हो जाएगा। तो तीनों ही वैल्यू आप देख पा रहे हैं, तीनों ही वैल्यू सेम होती है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि माइनस मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड,
और इसी तरीके से एंड कहता है कि माइनस मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जेड विच इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत खास होती है, कई जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डायरेक्टली यूज में आ जाती है, बट ये प्रॉपर्टी आई कैसे, इस पे हम बात करेंगे सबसे पहले। तो रियल जो जेड होता है, रियल जेड आपको पता है क्या होता है, ए होता है। तो मतलब इस बात से ये कहना चाह रहा है, इस बात को हम मोल्ड करते हैं पहले। इस बात से ये कहना चाह रहा है कि माइनस जो मोड ऑफ जो जेड है वो आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू, रियल जेड क्या होता है ए, विच इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस इक्वालिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये इक्वालिटी इसने लिखी कैसे इसका प्रूफ किया, देखते हैं। देखिए आपको अच्छे से पता है कि ए स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि ए स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ये जो है ये 0 से बड़ा है। एक पॉजिटिव नंबर, उस पॉजिटिव नंबर में एक दूसरा पॉजिटिव नंबर अगर आप ऐड कर दोगे तो जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी इससे बड़ी ही रहेगी। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी अगर इससे बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी पर, सारी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर, उससे बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो इक्वालिटी के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर है, तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है वो तभी काम करता है जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम स्क्वायर रूट फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट हमने अप्लाई कर दिया, हम कर सकते हैं। अब यहां से ये जो स्क्वायर रूट है, हमें एक बात पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मोड ऑफ एक्स। ये बात हमें अच्छे से, ये रिजल्ट पता है जब हमने मॉडुलस फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन जब हमने किया था, मोड का फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन जब ये फंक्शन किए थे तो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि ये होल्ड करता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 0 लेस देन इक्वल टू, ये जो है ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए विच इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब हमें एक बात और भी पता है कि मोड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू है ए नंबर से, किसी भी नंबर से, ए नंबर से, तो ये क्या कंडीशन देता है कि जो एक्स है वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करता है जब आप मॉडुलस हटाओगे। क्यों करता है, क्योंकि जो आपका मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है जब उसका ग्राफ देखते हो, ठीक है। मैं बात कर रही हूं कि मोड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू हो ए मान लो मैंने कुछ देर के लिए 2 कंसीडर कर लिया, तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से छोटी रहे, मतलब 0 से 2 के बीच में रहे। और 0 से 2 के बीच में कब कब रहेगी, यहां से मैं इस तरीके से लाइन खींचूंगी, यहां से इस तरीके से इधर खींचूंगी, यहां नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे, तो ये जो है ये तो -2 रहेगा और ये आपका 2 रहेगा। मतलब एक्स की वैल्यू जब -2 से 2 के बीच में लाई करेगी तो मोड ऑफ एक्स जो है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई भी और रियल नंबर रहेगा बाहर का, जो मोड ऑफ जो एक्स है वो आपका क्या करेगा, 2 से बड़ा चला जाएगा, 2 से छोटा नहीं रहेगा। मैंने ए की वैल्यू 2 कंसीडर करके आपको बता दी है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये इसके ग्राफ से मैंने आपको बता दी है कि क्यों आती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है ये यही बात बोल रही है कि मोड ऑफ ए को कुछ देर के लिए मान लो कि ये एक्स है और ये जो है ये एक वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू ए को, ये पॉजिटिव जो नंबर ले रखा है ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये वैल्यू दे रहा है, तो यहां से हम जब इसको खोलेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, इसका नेगेटिव जो ए है, ए किसके बीच में लाई करेगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू ए विच इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, मोड की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां हमें ये बात पता है कि ये जो है ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ मोड ऑफ जेड, तो ये माइनस मोड ऑफ जेड हो गया विच इज लेस देन इक्वल टू, और ए हमारा क्या होता है, रियल ऑफ जेड होता है विच इज लेस देन इक्वल टू, ये आपका मोड ऑफ जेड होता है। आ गई आपकी इनइक्वालिटी, ठीक है। इसी तरीके से सेम कहानी आप इमेजिनरी ऑफ जेड में लगा सकते हो। इमेजिनरी ऑफ जेड क्या कहेगा, ये जो है ये आपका क्या है, बी, इमेजिनरी ऑफ जेड की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आपको पता है कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर की जगह पे अगर हम बी स्क्वायर कर दे तो बी स्क्वायर भी इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है।
जो a है वो आपका b स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आपका b आ जाएगा, वही कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे b हो जाएगा और ये फिर आपका इमेजिनरी ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके से आई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो आपका क्या होता है, जेड जेड कंजुगेट। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, करवा भी दिया था, जेड और जेड कंजुगेट लेके उसका मल्टीप्लाई करवाया था, कुछ देर पहले ही कराया है, ये आपको पता ही है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि मोड ऑफ Z1 और Z2 दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर मोड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने कंजुगेट अप्लाई किया था वैसे ही आप यहाँ पे मोड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है, जैसे कंजुगेट के ऊपर भी सेपरेट अप्लाई हो रहा था, यहाँ पर भी ये मोड जो है ये आपके पास सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एक बार प्रूफ और देख लेते हैं। जो Z1 है वो आपके पास क्या आता है, A1 प्लस आयोटा B1, जो Z2 है दूसरा नंबर A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, Z1 और Z2 की वैल्यू जो है मल्टीप्लीकेशन करोगे A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसका क्या करोगे, मोड अप्लाई करोगे। मोड अप्लाई करोगे स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर A1 A2 माइनस B1 B2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर A1 B2 प्लस B1 A2 स्क्वायर। ठीक है, अंदर से स्क्वायर आप खोल दो, खोलोगे तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2A1 A1 A2 B1 B2। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे ये क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 B1 B2। ये यहां से इससे कैंसिल हो जाएगा और इनके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर जो है A1 आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट क्या बनेगा, A1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के अंदर से हमने A1 स्क्वायर बाहर ले लिया कॉमन। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू है, इनके अंदर से क्या कॉमन है, B1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर अंदर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये जो वैल्यू है ये कॉमन आपको दिखाई दे रही है, ये हम कॉमन ले लेंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और अंदर ये क्या रह जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई हो रखा है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट जो है सेपरेट खुल जाएगा। सेपरेट खुलेगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर यहां पर लिख देती हूँ, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस B1 स्क्वायर A1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, Z1 का मोड, मोड ऑफ Z1 और ये क्या है, मोड ऑफ Z2। क्या लिया था, Z1 Z2 का मोड लिया था, सेपरेट आ गया आपके पास। ठीक है, बहुत कॉमन सा था, सारी बातें आपको पता था, स्क्वायर खोलना था, अरेंजमेंट करना था वैल्यूज का, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे आपका मल्टीप्लीकेशन पर अप्लाई हुआ है ऐसे ही हम डिवीजन के ऊपर अप्लाई करेंगे। Z1 ओवर Z2 का मोड, जैसे आप मॉड्यूलस अप्लाई, जैसे आपने कंजुगेट अप्लाई किया था वैसे ही आप मोड अप्लाई करोगे। मोड अप्लाई करने के बाद ये क्या कह रहा है कि ये सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, जैसे कंजुगेट में हुआ था ऐसे ही होगा, लेकिन क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, Z2 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, आप चाहो तो खुद से ये बात ये कर सकते हो, Z1 बाई Z2 आप लोगे, उसका आप मॉड्यूलस अप्लाई करना, मॉड्यूलस अप्लाई करके जब आप रीअरेंजमेंट करोगे तो ये वैल्यूज आपके आ जाएंगी। मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करना चाहती आपको। ठीक है, तो ये जो है ये रिजल्ट आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो हमारा है, सेवंथ रिजल्ट है वो है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, ये हमें फाइंड आउट करके लेके आना है। अच्छा रिजल्ट है, कैसे आएगा वो प्रूफ थोड़ा सा मैं आपको करा देती हूँ। देखो, ये Z1 प्लस Z2 जो है, आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कॉम्प्लेक्स ही आएगा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसका मोड करके स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि मोड ऑफ Z स्क्वायर जो है वो क्या होता है, Z कंजुगेट। ये रिजल्ट आपको पता है अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर भी हम जो है इसी को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, Z1 प्लस Z2 और इसका कंजुगेट, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है कि सेपरेट हो जाती है। Z1 प्लस Z2 वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे, Z1 जो कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या आएगा, Z1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, Z1 कंजुगेट प्लस Z1 Z2 कंजुगेट प्लस अब इसका इससे Z2 Z1 कंजुगेट प्लस Z2 Z2 कंजुगेट।
ठीक है, अब आपको ये पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कंजुगेट, और कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर। और ये भी ऐसे ही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये जो है ये उसका कंजुगेट, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, यहां नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है और कंजुगेट किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो यहां ये प्रॉपर्टी मत लगा देना, इस बात का ध्यान में रखना। ये उसी पर लगेगा जब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हो और सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई हो रखा हो। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब इसके बाद ये हो गया, प्लस ये क्या आ गया, Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z2 Z1 कंजुगेट। अब हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अब इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z1 Z2 कंजुगेट वैल्यू निकालेंगे। Z1 हम क्या मान रहे हैं, A1 प्लस अल्टा B1, और दूसरा Z2 कंजुगेट तो A2 माइनस अल्टा B2, क्योंकि A2 प्लस अल्टा B2 Z2 होता और उसका कंजुगेट जो है यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 माइनस होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे B1 और माइनस B2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे भी माइनस B1 B2 बनेगा और एक माइनस बार, तो ये आ जाएगा प्लस B1 B2। ठीक है, प्लस अल्टा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई कर लेना आप। माइनस प्लस किस तरीके से चेंज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अल्टा इसका रियल इसका इमेजिनरी, तो माइनस A1 B2 और प्लस इसका इमेजिनरी और इसका रियल A2 B1। ठीक है, यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू Z2 Z1 का कंजुगेट, वहां पर क्या आएगा, A2 माइनस अल्टा B2, सॉरी प्लस A2 प्लस अल्टा B2, और Z1 का कंजुगेट A1 माइनस अल्टा B1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2 माइनस एक माइनस बाहर होता है, प्लस हो जाएगा B1 B2 प्लस अल्टा इसका रियल और इसका इमेजिनरी माइनस B1 A2 और प्लस इसका रियल और इसका इमेजिनरी A1 B2। ठीक है, अब आप देखिए ये A1 B2 आयोटा इसके साथ आएगा, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, और यहाँ पे A2 B1 पॉजिटिव और A2 B1 यहाँ पे नेगेटिव, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब आप इसको एडिशन करोगे, क्योंकि हमें दोनों का एडिशन चाहिए। ठीक है, हमें दोनों का एडिशन चाहिए, एडिशन की वजह से जो है ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक का दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, जो रियल पार्ट है वो दोनों का सेम है। ठीक है, तो जब आप एडिशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स A1 A2 प्लस B1 B2, और ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ चाहे आप इसका रियल कह लो या फिर आप इसका रियल कह लो, दोनों का ही रियल सेम होता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट, या आप इसको और क्या लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल ऑफ Z2 Z1 कंजुगेट, कोई सी बात लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमें ये बात पता चल गई। अब ये जो वैल्यू है वो हम रिप्लेस कर देंगे यहां पे, ये जो हमारे पास वैल्यू है यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर सेपरेट हो गया प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस साथ में 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, या फिर आप ये कर लो Z2 Z1 का कंजुगेट, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये रिजल्ट कैसे आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो वैल्यूज हैं वो अच्छे से मैंने टिक करके आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट रिजल्ट कह रहा है कि जैसे ये एडिशन का है वैसे ही आपका सब्सट्रैक्शन का आएगा, कि मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम रियल ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडिशन था वहां पर क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। बाकी जो दोनों वैल्यूज हैं इनका ध्यान में रखना, दोनों एडिशन की फॉर्मेट में आएंगी, स्क्वायर की जो दोनों टर्म है वो एडिशन में ही आएंगी, कहीं आप ये नेगेटिव वाले को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब जो 9th रिजल्ट है वो क्या कह रहा है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या आएगा।
अब ये और ये टर्म है, आपस में दोनों को ऐड कर रखा है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये तो पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव की टर्म में है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 टाइम ये दोनों वैल्यू बचेंगे और दोनों वैल्यू सेम है तो 2 टाइम हो जाएंगी, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, ये 2 टाइम हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आई होप यहां तक की जो सारी वैल्यूज हैं, सारे रिजल्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। बहुत प्रॉपर्टीज करके हमने थोड़ा बिजी, थोड़ा माइंड जो है वो कर लिया बार बार प्रॉपर्टीज का। आप इन प्रॉपर्टीज को लिख के देख लेना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, तो ये याद भी हो जाएंगी और ध्यान में भी रह जाएंगी। इतनी मतलब बड़ी बात नहीं है, कोई ध्यान में ना रहे तो क्या है कि उसको थोड़ा सा सेपरेटली दूसरी प्रॉपर्टीज की हेल्प से उसको सोल्व करने की कोशिश करना, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी और क्वेश्चन जब आप करोगे तो ये प्रॉपर्टीज वैसे भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए ट्राई, ताकि आपको ये पता चले कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, कहां पर आप मिस्टेक कर पा रहे हो, कौन सी चीज आपके माइंड से जो है स्किप हो पा रही है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, आपको पता है x और y जो है वो आपके रियल नंबर होते हैं, एंड कह रहा है कि w एक अलग तरीके का एक नंबर बनाया हुआ है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके का। तो कह रहा है कि अगर इफ जो मोड ऑफ w है वो अगर 1 वैल्यू देता है तो कह रहा है कि z क्या होगा, z हमें फाइंड आउट करके लेके आना है कि वो क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे इस w को जो है वो इस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जिसका रियल पार्ट, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है और z उसका इमेजिनरी पार्ट है, जबकि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि z ऑलरेडी इसने क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो इस चीज की गलती मत करना, w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बात बिल्कुल सही है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन है, ये बात भी सही है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्मेट का है, इसका रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट -z है, ये बात गलत है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है ये किस तरीके का नंबर है। तो हमारा जो है हम w को लेके चलेंगे, हमारा सारा काम w के ऊपर हो रहा है, 1 माइनस आयोटा z और z माइनस आयोटा, ठीक है। कंडीशन क्या दी हुई है हमें, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, मोड ऑफ w विच इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। हम जो है वैल्यू इसके अंदर टेक कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा, ठीक है। अभी अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है कि मोड जो है दो, ये बात हमें यहां से क्लियर हो रही है कि ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर मोड अप्लाई कर रखा है। और हमने पढ़ा है कि जब ये मोड जो है अप्लाई करते हैं डिवीजन के ऊपर, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करके जब आप मोड अप्लाई करते हो तो उनको सेपरेटली भी मोड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा z ओवर मोड ऑफ z माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो मोड है और ये जो मोड है, ये एक नंबर आएगा और नंबर फॉर्मेट की एक इक्वेशन आ गई है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इस टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 1 माइनस आयोटा z विच इज इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस आयोटा, ठीक है। यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी तक हमने z को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको नहीं डाला है और हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो बनावट है वो किस तरीके की होगी। अब हम उसकी बनावट लेके आएंगे, तो बनावट जो है लाने के लिए हमें z की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो 1 माइनस आयोटा z की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, हमने टेक कर दी, विच इंप्लाइज दैट 1 माइनस आयोटा जो है वो हम अंदर लेके जाएंगे, आयोटा x माइनस ये प्लस ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा आयोटा स्क्वायर y, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 जो है यहां पे डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है। बात क्लियर हो गई, विच इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस, यहां पे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1, ठीक है। अब हमें ये दिखने लग गया कि अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें x और y रियल है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें x और y रियल नंबर है, और अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो क्या है, 1 प्लस y,
और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है -x। ये अब मुझे क्लियरली दिख गया, जबकि मुझे w के अंदर नहीं दिखाई पड़ रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि प्रॉपर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस तरीके का होगा। और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। मोड अप्लाई कर देंगे। मोड जो क्या है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये जो माइनस एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर करो या एक्स का स्क्वायर करो, दोनों सेम ही बात है, एक्स स्क्वायर आ गया, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक पॉजिटिव टर्म है प्लस एक पॉजिटिव टर्म, क्योंकि स्क्वायर में है तो ये पॉजिटिव टर्म है। दो पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन कर रखा है, यहाँ पर भी दो पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन कर रखा है, जिनमें से एक पॉजिटिव टर्म आपको दिखाई दे रही है कि वो दोनों आपस में इक्वल है। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि दूसरी पॉजिटिव टर्म भी आपस में इक्वल ही रहेंगी, क्योंकि दो पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन है वो। तो दैट इंप्लाइज दैट ये क्या आ जाएगा कि 1 प्लस वाई का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस 1 के स्क्वायर के इक्वल। हम यहाँ से जो है स्क्वायर खोल देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2y है, ये माइनस 2y है, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं रहेगा, 0 आ जाएगा। और ये इंप्लाई करता है कि y की वैल्यू क्या है 0। y की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास z क्या है x प्लस आयोटा y, ये गिवन दे रखा है, और y की वैल्यू क्या है 0, तो z हमारा क्या हो जाएगा x। इसका मतलब z जो है वो हमारा प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन अच्छा था, जब शुरुआत में बच्चे जब करते हैं तो उसमें मिस्टेक यहीं पर होनी थी, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है बच्चा, तो वो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ गड़बड़ होगी। जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज में हम जो प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं वो हमने अप्लाई कर दिया, बाकी और जो था जो वैल्यूज जो हैं जो फॉर्मूला है वो सब हमने अप्लाई कर दिया, हमारे पास लास्ट में आ गया कि जेड जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, थोड़ा आपके लिए लेंदी हो गया होगा। मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं कर सकती थी, मेरी जो दो पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड करती तो प्रॉब्लम ये आ जाती कि आधी प्रॉपर्टी आप पिछले लेक्चर में पढ़ते, आधी प्रॉपर्टी आप आज के लेक्चर में पढ़ते। और प्रॉपर्टीज में क्या था कि मॉडुलस और कंजुगेट आपस में दोनों रिलेटेड हैं, और जब रिलेटेड है तो दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ लेके चलना मेरे लिए जरूरी हो गया था, ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको ये भी ना हो कि मुझे कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है, कोई प्रॉपर्टी नहीं याद आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये लेक्चर जो है ये पूरी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक साथ लेकर चलनी पड़ी थी, ठीक है। क्वेश्चन करवाने से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टीज किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं। क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर्टीज और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। क्वेश्चंस में बार बार आप उनको लगाओगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर में दिए गए क्वेश्चन के साथ, जो कि मैंने अभी भी आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें बच्चे ने उस क्वेश्चन को नहीं किया है, वीडियो पॉज करके उस पर एक बार ट्राई कीजिए, वैल्यूज को निकालने की कोशिश कीजिए, और जो वैल्यूज मैं निकालूंगी उन वैल्यूज के साथ अपने आंसर को मैच कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप सही से पढ़ रहे हैं या कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस की वैल्यूज सही से निकाल भी पा रहे हैं या कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, फॉर्मूले सही से याद भी हैं या कहीं गड़बड़ हो रही है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि आप पहले मेरे चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाइए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं आपके स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करके आइए। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं और वहां से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करके लेके आनी थी जो भी दी गई है उनकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लास्ट से चलते हैं, इस वैल्यू को निकालने से चलते हैं। जो हमारी लास्ट वैल्यू थी वो हमारी निकालने के लिए दी थी कि Z1 ओवर Z3 मल्टीप्लाई Z2, और इस वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, Z1 बाई Z3। ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में चाहिए, तो हम सबसे पहले हम इसकी वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। तो Z1 हमारा क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, और Z3 हमारा क्या है -5 आयोटा।
तो जब भी आप इसकी वैल्यू को निकालें तो पहले तो सारे जो कांस्टेंट, रियल वैल्यू या इमेजिनरी वैल्यू जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनकी सारी वैल्यूज को लिख लीजिए ताकि आप फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई कर सको। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 0 - 5 आयोटा है, प्योरली इमेजिनरी है। 0 मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि फॉर्मूले को इजीली आप अप्लाई कर सको। और एक नंबर को दूसरे नंबर से जब आप डिवाइड करते हो कॉम्प्लेक्स में तो कैसे होता है, रियल को रियल से आप मल्टीप्लाई करते हो। 3 × 0 0 प्लस इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करते हो, आयोटा का नहीं करते हो। ये बात मैं बार बार समझाती हूँ आपको, आयोटा का मल्टीप्लिकेशन करके उसे माइनस के रूप में मत लेके आना, क्योंकि ये आयोटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है यहाँ पे। इसका इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का -5 से तो करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -10 डिवाइड बाई दिस स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 25। तो ये इसका रियल पार्ट आता है। इसके साथ में इमेजिनरी पार्ट में क्या आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन, जो इसके नीचे वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका रियल पार्ट ऊपर वाले के इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 0 का 2 के साथ 0 माइनस ये वाले नीचे वाले का इमेजिनरी पार्ट ऊपर वाले के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होता है। तो -5 × 3 -15, ठीक है। और नीचे वही 0 + 25, a² + b², ये a ये b, ठीक है बच्चों। विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या आएगा -10/25, और यहां से क्या आएगा माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा प्लस आयोटा 15/25। और हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो -2/5 प्लस आयोटा ये किससे हो रहा है 5 से 3/5। तो ये आपके पास आ गया Z1/Z3 की वैल्यू, ठीक है। अब इसके साथ हमें दिखाई दे रहा है Z2 का मल्टीप्लीकेशन किया गया है, तो Z1/Z3 मल्टीप्लाई Z2। तो Z1/Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखो आप, क्या आएगी -2/5 प्लस आयोटा 3/5 और इनटू जो Z2 है, Z2 हमारा क्या है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन, 2 - 2/5 सॉरी -2/5 मल्टीप्लाई 2, रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन माइनस इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से, तो 3/5 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के दौरान नीचे किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं करते हैं, ये वाली जो टर्म है इनका रियल का रियल से, इमेजिनरी का इमेजिनरी से, और माइनस आता है, क्यों आता है, क्योंकि जब आप इमेजिनरी पार्ट को आयोटा स्क्वायर करते हो मल्टीप्लीकेशन करते वक्त तो वो -1 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट में क्या आता है, इसका रियल और इसका इमेजिनरी, तो क्या आएगा -2/5 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई -3, और प्लस इसका इमेजिनरी और इसका रियल प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं इसको यहां रब करके यहां पर लिख देती हूं। ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास बनेगा विच इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -4/5 और ये आएगा माइनस बाहर चला जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, ये आएगा 9/5 प्लस आयोटा अंदर वाली जो टर्म है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/5 और प्लस ये 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6/5, ठीक है। ये आएगा 5/5 प्लस आयोटा और ये क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 12/5, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। Z1/Z3 मल्टीप्लाई Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 12/5 है, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ट्रिक वाइज याद है तो ट्रिक वाइज याद कर लीजिए, नहीं याद है देन आप क्या करते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके पॉजिटिव पार्ट से मल्टीप्लाई करते, पॉजिटिव पार्ट से ही आप डिवाइड करते और फिर वो नीचे तो आयोटा स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाता, वो आपका कैंसिल हो जाता, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करते,
ठीक है, आयोटा वाली सारे टर्म को एक साथ लिखते, बिना आयोटा के टर्म्स को, रियल पार्ट्स को सारे को एक साथ क्लब करते और फिर वो वैल्यू निकल के आते। ठीक है, फिर उसको फिर से इसके साथ करते, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करते। अगर नहीं फॉर्मूला याद होता, थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद हो, कंफ्यूज नहीं होना है। जो टिक जहां पर है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन आएगा, उन चीजों को याद रखिए। लास्ट लेक्चर में मैं ये अच्छे से बता भी चुकी हूँ कि ट्रिक किस तरीके से याद रखिए, कौन से पार्ट में पॉजिटिव आएगा, कौन से पार्ट में नेगेटिव आएगा। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए एक बार वो लेक्चर देख कर आ जाइए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रखा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स आपसे पूछ रखा है, और आपको अच्छे से पता है अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर Z डैश जिसके साथ ऐड करने पर हमें क्या मिले, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, तो यहां से जो Z डैश है वो Z का क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है, जो कि यहां से निकल के क्या आता है, Z डैश इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा माइनस Z। ठीक है, और यहां से ये क्या आएगा, 0 प्लस 0 आयोटा माइनस A प्लस आयोटा B। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस A हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा B। ठीक है, अब जो Z डैश है वो Z डैश निकल के क्या आएगा, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ आप क्लब करोगे तो 0 माइनस ए, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा बी। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी का एडिटिव इनवर्स निकल के आएगा। तो सेम इसी पैटर्न में हमारे पास यहाँ पे Z1 क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा। तो Z1 का एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट का हम नेगेटिव कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -3 -2 आयोटा। सिंपल सा था, आप आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स आ गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। यहां जो नेक्स्ट जो पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रखा है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इनवर्स की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो यहां मैं आपको एक बार ये बता देती हूं कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है a प्लस आयोटा b, इसका जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हो तो इस बात का क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो एक ऐसे नंबर से जिसका हमें आंसर क्या मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस आयोटा 0। ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। और ये कैसे आई है, Z इनवर्स से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां से आप Z इनवर्स क्या निकालते हो, 1 ओवर Z इनवर्स आपका क्या होता है, 1 ओवर Z। और 1 ओवर Z को आप कैसे लिखते हो, 1 ओवर Z जो है a प्लस आयोटा b है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी a माइनस। वैसे मैं ये सारा काम आपको लास्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ, फिर भी दोबारा से बता देती हूँ, a माइनस आयोटा b, और नीचे जो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि Z इनवर्स का रियल पार्ट क्या होता है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट माइनस के साथ आता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट के पास में अगर प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका क्या आता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल के आता है। ठीक है, यही फॉर्मूला हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हमें किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, Z2 का। तो Z2 हमारे पास क्या है, Z2 क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका Z2 इनवर्स क्या हो जाएगा, रियल पार्ट a क्या है 2 ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, माइनस यहां पे माइनस है वहां पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट 3 b क्या है यहाँ पे 3 ओवर नीचे क्या रहेगा a स्क्वायर जिसका स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा 2/13 प्लस आयोटा 3/13। ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। ठीक है, अब बात करेंगे इस वैल्यू की, मैं इसको रब कर देती हूँ फिर उसके बाद कराती हूँ।
तो यहां पर इसमें वैल्यू कैसे निकाल रहा है, कह रहा है कि Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए Z1 प्लस Z3 से। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Z1 प्लस Z3। Z1 क्या है आपका 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस Z3 क्या है आपका -5 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल का रियल पार्ट से एडिशन, तो इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं, वो 0 है, ये 3 का 3 रह जाएगा, प्लस 2 माइनस 5 आयोटा, इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये भी आपका निकल गया है। यहाँ पे Z1 प्लस Z3 पूछा है, Z1 प्लस Z3 आपका 3 माइनस 3 आयोटा आ गया। ठीक है, इसका अब हमें Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, Z1 प्लस Z3 का। ठीक है, Z2 हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। एक मिनट, ये क्या है आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा, और Z1 प्लस Z3 क्या है आपके पास 3 माइनस 3 आयोटा। ये वैल्यू क्या आएगी, रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन 6, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लीकेशन, और माइनस के साथ आएगा, और -3 का -3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे वो क्या आएगा 9, प्लस आयोटा रियल का इमेजिनरी के साथ, 2 का इमेजिनरी के साथ -6, और इसका इसके साथ -9, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -3 और -9 और 6 15 आयोटा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ गई है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, Z2 ओवर Z1 की। Z2 ओवर Z1, Z2 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, और Z1 क्या है आपका 3 प्लस 2 आयोटा। वही रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन 6, और साथ में क्या था प्लस इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लीकेशन, प्लस आता है बट यहाँ पे -3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा -6, और नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस आयोटा यहाँ के रियल का और इस इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लीकेशन 3 का -3 से, तो -9, और इस रियल का इस इमेजिनरी का इस रियल के साथ, तो -4। तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल, ये तो हो जाएगा 0, और ये आएगा -13 आयोटा, और नीचे जो है वो 9 प्लस 4 भी आएगा, तो 9 प्लस 4 क्या है 13, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा -13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -13। मतलब Z2 ओवर Z1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -13। ठीक है, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको, वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं सीधा, एक ही मिनट, एक मतलब कुछ 15 सेकंड ही लगनी होती है क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट है Z1 इंटू Z3 की। तो Z1 इंटू Z3, Z1 क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, और Z3 क्या है आपके पास -5 आयोटा। ठीक है, रियल का रियल से करेंगे 0 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 आएगा, प्लस आयोटा रियल का इमेजिनरी के साथ -15, और प्लस इसके इमेजिनरी का इसके रियल के साथ 0, तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 15 आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से Z2 माइनस Z3, ये क्या हो जाएगा, Z2 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, और Z3 क्या है आपका 5 आयोटा, और माइनस में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा +5 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा रियल 2, और जो इमेजिनरी है वो आ जाएगा 2 आयोटा, -3 + 5 2 आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये सारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, सारी वैल्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपका निकल भी गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत एफर्ट करती हूँ, मेरे एफर्ट को जाया मत जाने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।